की धरती पर सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होगी, फिर राष्ट्रगान से, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रीय गीत के लिए। 1 मिनट। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं, वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। राष्ट्रगान। जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। अब मैं जिलाधिकारी सारण श्री वैभव श्रीवास्तव सर से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन जल जीवन हरियाली के तहत पौधा देकर करें। जिलाधिकारी सर से आग्रह है। जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव सर के द्वारा अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन हो जाना चाहिए सारण की धरती पर। थैंक यू सर। अब सीधे मैं तमाम अतिथियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सर आज के इस थैंक यू सर। अब सीधे मैं तमाम अतिथियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सर आज के इस माननीय मुख्यमंत्री जी से और तमाम अतिथियों से आग्रह है कि सर दीप प्रज्वलित करके आज के इस थैंक यू सर दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। से आग्रह करूंगा कि सर माननीय मुख्यमंत्री जी से और अन्य सभी से आग्रह है कि सर दीप प्रज्वलित करके आज के इस थैंक यू सर दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के साथ और अन्य सभी से आग्रह है कि सर दीप प्रज्वलित करके आज के इस सहयोग शिविर दीप प्रज्वलन अभियान की बड़ी शुरुआत सारण की धरती से
अपने आप में ये बड़ी बात है सारण के लोगों के लिए, सारण वासियों के लिए, कि सारण की धरती से इस सहयोग शिविर का शुभारंभ हो रहा है अभियान। और आप सबसे आग्रह एक बात फिर होगा कि जैसे ही दीप प्रज्वलित हो आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी उपस्थिति को बताइएगा कि सारण की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार फिर अभिनंदन है। जोरदार तालियों के अभिनंदन। सबसे आग्रह एक बात फिर होगा कि जैसे ही दीप प्रज्वलित हो आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी उपस्थिति को बताइएगा कि सारण की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी सहयोग शिविर अभियान की शुरुआत अपने आप में बहुत बड़ी बात। जैसे ही दीप प्रज्वलित हो आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी उपस्थिति को बताइए और सारण की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री सहयोग शिविर अभियान श्री सम्राट चौधरी जी का सारण की धरती पर अभिनंदन है। आप में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय योजना 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान के तहत पूरे राज्य में सहयोग शिविर की शुरुआत कर आम जनों की समस्याओं को निष्पादित करने का सफल प्रयास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में सहयोग शिविर और बेहतर और प्रेरक साबित होगा। पूरे राज्य में सारण के भी 358 पंचायतों में आम जनता अपनी समस्या सहयोग शिविर के माध्यम में लेकर पहुंचने लगी है। उनका 100% निष्पादन भी हो रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का सारण के इस डुमरी बुजुर्ग पंचायत में अभिनंदन और स्वागत है। आइए इस डुमरी बुजुर्ग पंचायत में सहयोग शिविर के तहत आए 67 आवेदन जिनका 100% निष्पादन किया गया, उनमें से कुछ लाभुक हमारे बीच उपस्थित भी है। पंचायत में सहयोग जो की समस्याओं का निदान हुआ है उस निष्पादन सर्टिफिकेट का वितरण कराना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों से। कुछ मैं सबसे पहले ही है भूमि का पर्चा शंकर राम जी आप आ जाए, निदान हुआ है राम नारायण दास कराना चाहेंगे माननीय संगीता देवी जी कमलों से। कुछ मैं आप आ जाए भूमि का पर्चा शंकर राम जी आप आ जाए, निदान हुआ है राम नारायण। जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि पहले हम लोग संगीता माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी सर आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। जैसा कि सारे आदेश हुआ है कि पहले हम लोग जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन सारण की धरती पर उनका आशीर्वाद लेंगे। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी सर आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। जैसा कि सारे आदेश बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सारण की धरती पर आज तो मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय सहयोग शिविर में और अपना आशीर्वाद हमें दें। सहयोग के इस कार्यक्रम में माता की उपस्थित माता की आज माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब, सहयोग के इस माननीय विधायक स्थानीय विधायक आदरणीय विनय कुमार सिंह जी, माननीय विधायक कुमार मंटू जी, सहयोग के माननीय विधायक जनक सिंह जी, आदरणीय विनय कुमार सिंह जी, माननीय विधायक मनोरंजन सिंह, विधायक गोबल सिंह जी, मंटू जी, माननीय विधायक माननीय विधायक छोटी कुमारी जी, माननीय विधायक मनोरंजन सदस्य सिंह जी, मंटू जी, आदरणीय सच्चिदानंद राय जी, हमारे प्रधान सचिव कुमारी जी, दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव सच्चिदानंद राय जी, आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, हमारे प्रधान सचिव कुमारी जी, ग्रामीण विकास के बिहार प्रधान सचिव और इस जिले के प्रभारी पंकज कुमार जी, आदरणीय प्रत्यय अमृत जी, हमारे यहाँ के जिलाधिकारी जी और आरक्षी अधीक्षक जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, कुमार जी, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं बहनों, आरक्षी अधीक्षक जी, खास साथियों, सम्मानित मंच और सहयोग शिविर का तमाम भाइयों, एक तरह से पूरे प्रदेश में आज से शुरुआत किया जा रहा है। खास साथियों 11 तारीख
रास्ता खुलेगा। अब तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि आप आज जो आवेदन देंगे, आज से ठीक 31वां दिन, पहले 10 दिन जो आवेदन आपका प्राप्त होगा, लोगों ने तय कर दिया, उसके 10 दिन के अंदर हमारा जो आवेदन देंगे, हमारे कार्यालय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। पहले इसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी। हमारे कार्यालय दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा, उसको दूसरी बार पहला नोटिस मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाए। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया, 20 दिन जब पूरा होगा, 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा। और यदि 30 दिन में आपके समस्या का समाधान उस ऑफिसर ने नहीं किया, 31वें दिन वो स्वतः निलंबित करने का आदेश दिया जाएगा। 30 दिन में आपके समस्या का समाधान, इसलिए सरकार योजना चलाती है जनता के भलाई के लिए। इसमें दिन वो जनता के समाधान के लिए आदेश दिया जाएगा। और ये कार्यक्रम 2 बार महीने में पंचायत
तक इंडस्ट्री नहीं आता था। नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने गांव-गांव बिजली पहुंचाया, सड़क पहुंचाने का काम किया। हमको इंडस्ट्री लाना, पानी की समस्या को आगे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आगे हम लोगों का दायित्व है इस प्रदेश में जो लोग भी बाहर नौकरी करने जाते हैं उनके लिए रोजगार और फैक्ट्री बनाने का काम बिहार की धरती पर करना है। और हमारी महिला बहनें भी बाहर नौकरी करने लगातार है, उनके लिए जीविका के माध्यम से आगे बढ़ रही बनाने का काम। और आपको जानकर खुशी हो करना है कि जिस बिहार में बिहार की महिलाएं 5,000 करोड़ का भी बिजनेस जीविका के माध्यम से आगे बढ़ रही बनाने का काम। और आपको जानकर खुशी हो 20,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला बहनें करने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, कई चीजें हैं जो सरकार को करनी है और सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। हमने अभी शुरू किया है 211 जगह पर हम डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। और डिग्री कॉलेज इसी जुलाई के 1 जुलाई से हमने अभी शुरू जुलाई माह में हम लोगों ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है उन तमाम प्रखंडों में सरकार 211 जगह पर डिग्री कॉलेज इसी जुलाई माह से शुरू करने का काम करेगी साथियों। और इसी तरह लेकिन साथियों, केंद्र बनाना, क्योंकि अब बिहार सरस्वती विद्या सड़क, बिजली, मूलभूत हमने 534 ब्लॉक में मॉडल स्कूल की कल्पना की है साथियों। और हमारा मानना है, आपकी पीड़ा रही है कि नेताओं के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं, ऑफिसर के बच्चे इसमें नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कहा है कि ऐसा स्कूल बनाइए कि ऑफिसर और नेता का बच्चा जिलाधिकारी को पैरवी करे कि इस मॉडल स्कूल में हमको पढ़ना है। ऐसी व्यवस्था प्रखंड में, क्योंकि हमारे लोग नहीं है, हमारे बच्चे प्रखंडों में क्वालिटी के साथ आगे बढ़े। डिग्री कॉलेज क्वांटिटी के आधार पर तो नीतीश कुमार जी ने बड़ी संख्या में। और इसी तरह लेकिन साथियों, क्योंकि अब बिहार सड़क, बिजली, मूलभूत हमने इसी तरह ये जो मेडिकल का सेक्टर है साथियों, नीतीश कुमार जी ने बड़ी संख्या हम लोगों ने तय किया है। लेकिन साथियों, मेडिकल के सेक्टर में सभी लोगों को रेफर कर दिया जाता है ये जो मेडिकल का कोई अनुमंडल के अस्पताल में पहुंचता है लेकिन साथियों, और वहां से सीधे डॉक्टर साहब रेफर कर देते हैं। सड़क, बिजली, हमने मूलभूत कहा ये रेफर का काम खत्म और इसको 15 अगस्त तक ऐसी व्यवस्था खड़ा में पहुंचता है। एक पूरी संरचना खड़ा की जाती है, रेफर कर देते हैं कि 15 अगस्त तक अनुमंडल का अस्पताल हो या जिला का अस्पताल हो, इन दोनों जगह से सामान्य तौर पर किसी भी पेशेंट को रेफर करने का काम डॉक्टर नहीं करेंगे। यदि करते हैं क्योंकि सब काम पेशेंट को रेफर करने का काम, कोई यदि मेजर बीमारी है तब तो ठीक है, यदि मेजर बीमारी नहीं है तो पटना रेफर काम पेशेंट को रेफर करने का। इसलिए साथियों, मैं आज यही कहने आया था, तब तो ठीक है, सहयोगकारी यदि मेजर बीमारी नहीं है एक पूरी व्यवस्था खड़ा करना कि बिहार के आम लोगों को जो न्याय मिल सके और अपने घर में न्याय। ये शिविर सभी पंचायतों में लगे, पूरी व्यवस्था खड़ा करना। आज डुमरी बुजुर्ग में लगा है, आम लोगों आगे आपके भी पंचायत आज पूरे जिले के 40 पंचायत में ये शिविर सभी पंचायत की व्यवस्था खड़ा किया गया। लेकिन को
पंचायतों में ले जाने का काम सरकार करेगी। इसलिए आज मैं जिले के 40 शिविर के माध्यम से पूरे प्रदेश को जरूर आश्वस्त करता हूं कि आपके माध्यम से जो आवेदन आएंगे उसको हर हालत में सरकार 30 दिनों में निष्पादन करने का काम करेगा। और पूरे बिहार के लोगों को करता हूं कि आप आश्वस्त करता हूं कि आपके समस्या का निदान करने का काम 30 बिहार में सरकार करेगा। इसलिए मैं शुभकामना देते हुए सभी को फिर से आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करने का काम 30 बिहार में सरकार करेगा। इसलिए मैं शुभकामना देते हुए सभी को फिर से आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करने का काम 30 बिहार में सरकार करेगा। इसलिए मैं शुभकामना देते हुए सभी को फिर से आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करने का काम 30 बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। तो सर से आग्रह है कि अभिनंदन करें। और हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद, इस बीच मैं बता दूं कि जिस पंचायत में हम लोग आज खड़े हैं, इस डुमरी बुजुर्ग पंचायत में 67 आवेदन आए थे और सभी का 100% निष्पादन हुआ। उनमें से कुछ लाभुक हमारे बीच हैं जिनको हम निष्पादन सर्टिफिकेट दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों कर कमलों से उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा कुछ शंकर राम जी जो कि भूमि पर्चा से संबंधित है, आप आ जाए। शंकर राम जी मुख्यमंत्री जी के हाथों राम नारायण दास गुप्ता जी दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं संगीता देवी, आप लोग क्रम में ही रहे। राम जी जो कि भूमि पर्चा से संबंधित है। मोहन दास जी, शंकर राम मुख्यमंत्री जी के शंकर राम जी के बाद राम नारायण दास जी यानी संगीता देवी जी, मोहन दास जी, सबसे पहले शिव नारायण दास जी, आप लोग आ जाए। भूमि का पर्चा आपके लिए, आपने आवेदन दिया था और 100% सहयोग शिविर के तहत आपके मामले का निष्पादन किया गया, आपकी समस्या का निष्पादन किया गया। शिव नारायण दास जी, आप लोग आ जाए। भूमि का पर्चा आपके लिए, आपने आवेदन दिया था। अभी संगीता देवी जी सहयोग शिविर के तहत आपके मामले का, ये डुमरी बुजुर्ग के सभी लाभुक हैं जिनकी समस्याएं आई थी और जिलाधिकारी के नेतृत्व में इनका निष्पादन किया गया। अब संगीता देवी जी सहयोग शिविर के तहत आपके मामले का, ये भूमि का पर्चा के बाद मैं लाभुक है आग्रह करना चाहूंगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत इनका निष्पादन किया गया। कुछ लाभुक हैं जिनके मामले का, जिन शिकायतों का निष्पादन किया गया। सुशीला देवी जी आप आ जाए, आग्रह करना। कौशल्या देवी जी आप आ जाए। भारत मिशन के सुजाता देवी जी आप आ जाए। किया गया। कुछ लाभुक हैं जिनके मामले का, सुशीला देवी जी, कौशल्या देवी जी, सुशीला देवी जी और सुजाता देवी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इन्हें 12,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसका निष्पादन किया गया और 100% निष्पादन हुआ। और सुजाता देवी, अब मैं आग्रह करूंगा ग्रामीण के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत इनके द्वारा जो सुजाता मिश्रा जी, सुजाता देवी जी आप आ जाए। सुजाता देवी जी, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, आप क्रम में आ जाए। वृद्धजन पेंशन योजना के तहत इनके द्वारा जो सुजाता मिश्रा, रामनाथ राम जी आप आ जाए, आप भी क्रम में आ जाए। सुजाता देवी, ये सभी डुमरी बुजुर्ग पंचायत के हैं और इनके द्वारा आवेदन दिया गया था, 100% निष्पादन किया गया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों निष्पादन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये सभी डुमरी बुजुर्ग पंचायत के हैं। रामनाथ राम जी के बाद राशन कार्ड के भी कुछ आवेदन आए थे, उनमें अनुपा देवी, चंचल सिंह, दिनेश शाह जी, आप तीनों आ जाए। राशन कार्ड क्रम से आएंगे। रामनाथ राम जी के बाद अनुपा देवी जी, चंचल सिंह जी और दिनेश शाह जी राशन कार्ड से संबंधित है, आप आ जाए। दिनेश शाह जी, आप तीनों आ जाए। अनुपा देवी जी क्रम से भेजेंगे मंच पर ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में चंचल सिंह जी और दिनेश शाह जी ये निष्पादन सर्टिफिकेट और इनके साथ ही लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड देवी जी के बाद अब जन्म प्रमाण पत्र आराध्या कुमारी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ, आराध्या
कुमारी जी ने आवेदन किया था कि इनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो बहुत ही आसानी से बना। ये सहयोग शिविर का ही ये बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बार जोरदार तालियों से फिर से अभिनंदन। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र प्रमिला देवी जी राशन कार्ड से ही हैं, इन्होंने भी आवेदन किया। सहयोग शिविर का ही ये बहुत बड़ा उदाहरण है। एक बार जोरदार तालियों से फिर से अभिनंदन बिहार गीत के लिए। इसके बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक मिनट के लिए आवेदन बिहार गीत के लिए सभी लोग।